यह कहानी करीब 50 साल पुरानी है। 1974 में 22 साल की कमला, जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। कमला की मां की मौत पहले ही हो चुकी थी और पिता के लापता होने के बाद वह बहुत अकेली पड़ गई थी। कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे और हार मान ली। इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए कोई हमेशा के लिए हो जाए। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला। वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी के साथ समझौता करना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश होने लगी। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी, उसने अचानक किसी के रोने की आवाज सुनी। उसकी नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसके कानों में फिर से वही आवाज गूंजने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने यह बात अजीत और रजनीश को बताई। दोनों ने इसे उसका वहम समझा और कहा कि शायद यह इसलिए हो रहा हो क्योंकि वह अपने पिता को बहुत मिस कर रही थी, उन्हें बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और अगर कोई उसे किसी भी चीज के लिए मना करता था तो वह उसे जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लगता था कि अपने पिता के खोने के दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा है, लेकिन इस सब के बीच कमला को वे आवाजें अभी भी आ रही थी। एक दिन वह आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। जब वह उस कमरे में गई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ उसे घुटन महसूस होने लगी और सांस लेने में अचानक बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। कमला ने घबराकर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वह कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सा लगा। जब कमला ने ध्यान से देखा तो वहां एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थी और हर जगह खून ही खून था। उसने वहां एक खत भी पाया जिसमें लिखा था कि वह मूर्ति श्रापित है और इसने उसके पूर्वजों को भी परेशान किया है। कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वह मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ और वह एकदम से बेहोश हो गई। जब कमला ने अपनी आंखें खोली तो वह अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन सबने इसे उसका बुरा सपना समझा और उसे दवाई देकर सुला दिया। उस रात के बाद कमला हमेशा के लिए बदल गई। अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही थी।
उसने कमला को आवाज दी, कमला ओ कमला, क्या कर रही हो तुम, इतना हंस क्यों रही हो। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए मदद मांगने लगी। किसी तरह अजीत ने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया, पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। कमला का चेहरा सफेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले इकट्ठे हो गए थे और वह पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा परिवार उसे देखकर बहुत परेशान था। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में चाय पी रहे थे। अचानक उन्हें पीठ में कुछ नुकीला घुसता महसूस हुआ। उन्होंने दर्द से मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून उनके ससुर की पीठ में घुसे थे। कमल के ससुर ने किसी तरह से उसे शांत करके अंदर ले गए और उसे बेड से बांध दिया। लेकिन कुछ देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं थी। उसने देखा कि कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में गई। कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मारकर उनके शरीर का मांस नोचने लगी। अजीत और उसकी मां ने कमला को ये सब करते हुए देखकर एकदम बेचैन हुए और उन्होंने उन दोनों को उसी कमरे में बंद कर दिया। उस रात अजीत की मां ने अपने दोनों बेटों को लेकर हवेली छोड़ दी और रिश्तेदार के घर चली गई। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों के काले जादू का असर कमला पर पड़ा है और अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 लाशें मिली। अजीत, उसके दोनों पेरेंट्स और कमला की सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और जो भी उस हवेली में जाता है उसकी जान ले लेती है। इसलिए आज तक वह हवेली वीरान पड़ी है। क्या उस हवेली का रहस्य किसी के सामने आएगा? किसने कमल को मारा, किसने उसे अपने वश में किया? इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का वेट करें। आपका बहुत बहुत